का। उन्होंने बोला कि वो T20 क्रिकेट में जिस पे वो रिटायरमेंट दे चुके हैं वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, वो रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। मैंने अपने टीममेट से भी पूछा, उसका भी यही हाल था, उसको भी नहीं पता था। दिया है। बाबर आजम हमेशा ये बात करते होते हैं ना कि हम डोमिनेट करेंगे, हमने डोमिनेट किया, बॉयज प्लेड वेल, लेकिन वो डोमिनेशन हमें जो है मैच के दौरान कभी नजर नहीं आई। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। अस्सलाम दोस्तों, टीम इंडिया 2014 यानी 2014 के अंदर इंग्लैंड जब गई थी तो विराट कोहली ने कुल रन किए थे 134। 5 टेस्ट मैचेस में उनका हाईएस्ट रन 39 थे। फिर 2018 में यानी 4 बरस के बाद दोबारा टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंची तो विराट कोहली के कुल रन थे 593, जिसमें 200 थे और 3 50s थी। फर्क साफ जाहिर है। बात मैंने इसलिए की है कि आज विराट कोहली ने आरसीबी के एक इवेंट में इन दोनों बातों को कोट किया, मगर उससे पहले एक चीकी कमेंट था उनका। उन्होंने बोला कि वो T20 क्रिकेट में जिस पे वो रिटायरमेंट दे चुके हैं वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, वो इसलिए वापस ले सकते हैं, उन्होंने एक खास कंडीशन रखी है कि अगर ओलंपिक्स 2028 के अंदर टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है तो उस एक मैच के लिए वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। फिर मैच खेलने के बाद वापस वो अपने घर आ जाएंगे। यानी वो चाहते हैं कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी उनके सीने पे जरूर लगे, क्योंकि बाकी मेडल्स उनके साथ चिपके हुए हैं, बस एक ओलंपिक का रहता है, तो वो चाहते हैं कि वो भी किस तरह ले पाएं। बट ये जस्ट उन्होंने फन वे के अंदर कहा। विराट कोहली ने कुछ बातें की हैं जो कि टीम इंडिया क्रिकेट के रिलेटेड हैं, उनके अपने हैं, और सबसे खास पॉइंट विराट कोहली के रिटायरमेंट के हवाले से हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया अपनी परफॉर्मेंस पे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेली है। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर 100 रन किए थे, मतलब जो मैंने आपको पहले हवाला दिया कि 2014 के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर वो खेले उससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी उनकी ऑस्ट्रेलिया में। अभी जब हालिया इंडिया ने टूर किया था 100 इन्होंने किया था, 193 रन टोटल उन्होंने किए थे 5 टेस्ट मैचेस की 9 इनिंग्स में, क्योंकि एक के अंदर बारी नहीं आई थी। तो ये मतलब ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वाली थी। मगर विराट कोहली ने कहा कि वो नहीं समझते कि आइंदा जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे। फिर उन्होंने आगे से रिटायरमेंट का जिक्र भी किया, मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि टीम इंडिया का अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का कब है, क्योंकि अभी जो जाहिर लग रहा है T20 से तो वो रिटायर्ड हो चुके होंगे। अभी इंग्लैंड टूर के अंदर तो होपफुली वो होंगे, बट आगे मेजर जो टूर्नामेंट आ रहे हैं वो 2 हैं, T20 वर्ल्ड कप, एक वनडे वर्ल्ड कप। T20 के अंदर तो वो रिटायर्ड है, वनडे वर्ल्ड कप 2027 में है, मगर 27 के शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आने एक्चुअली में। तो अपना वो जो ख्वाब है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर पूरा करना चाह रहे हैं टेस्ट के अंदर तो शायद वो इंडिया के अंदर रहकर कर सकते हैं, मगर शायद 2028 या 29 में इंडिया ने फिर आगे ऑस्ट्रेलिया जाना हो और उस वक्त तक उनकी क्रिकेट बाकी रहती है नहीं रहती, इस बारे में विराट कोहली खुद भी श्योर नहीं है। उनको लगता है कि शायद उनका आखिरी टूर ऑस्ट्रेलिया का हो चुका हुआ है। बट पॉइंट इस दोस्तों के विराट कोहली ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात की, खासकर जो उनकी लाइफ अपने करियर के अंदर अप्स एंड डाउन आए। ये बहुत खास है कि एक बड़ा क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं, या मैकग्रा ले लें, रिकी पॉन्टिंग ले लें, विराट कोहली, जब ये अप्स एंड डाउन की बात कर रहे हो कि वहाँ से वो कैसे निकलें, तो शायद जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनकी सीख के लिए बड़ा अहम होता है। तो उन्होंने बोला कि वो जो बैरूनी प्रेशर होता है उसको वो नहीं ले रहे होते, यानी एक्सटर्नल वे पे क्या चल रहा होता है, लोग क्या बात कर रहे होते हैं, जितने भी एक्सटर्नल प्रेशर है उसको विराट कोहली कहते हैं कि मैं नहीं लेता, क्योंकि इससे आप बर्डन ऐड कर रहे होते हैं, आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते फिर बर्डन ऐड कर रहे होते हैं। और उन्होंने ये बात की, आगे थोड़ी वजाहत भी की कि ऑस्ट्रेलिया में शायद वो दोबारा ना जा पाने का मतलब ये नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनको जाहिर श्योर नहीं है कि नेक्स्ट ओवर तक वो क्रिकेट को खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, बट उन्होंने बोला कि वो जब तक एंजॉय कर रहे हैं वो क्रिकेट खेलते रहेंगे। फिर रिटायरमेंट के हवाले से सवाल पर, मतलब रिटायरमेंट के हवाले से वजाहत पर उन्होंने विराट कोहली ने ये कहा कि इस बारे में उन्होंने एक बार अपने साबिक कोच जो राहुल द्रविड़ हैं, ग्रेट इंडियन ग्रेट बैट्समैन और कप्तान भी रहे हुए, हेड कोच भी रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया जीती थी उनके वो कोच भी थे। तो उन्होंने बोला, उनसे उन्होंने बातचीत की थी रिटायरमेंट के हवाले से, तो उन्होंने बोला था कि जब आप इसका फैसला बेहतर तरीके से खुद कर सकते हो, यानी वो कहना चाह रहे थे कि आपको खुद अपने आप के साथ जस्टिफाई करना है। फिर विराट कोहली ने बोला कि जो लोग ज़्यादा एज तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, यानी लंबी एज तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनको अंदाजा है कि जब आप 20s में होते हैं आपको कितनी मेहनत करके अपनी फिटनेस को लेकर चलना पड़ता है, और जब आप 30s में आते हैं, मिड 30s और लेट 30s में जाते हैं, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर मेंटेन रखना कितना मुश्किल रहता है। यानी कहना वो चाह रहे थे कि इस एज के अंदर जाकर आपको मेहनत भी शायद ज़्यादा करनी पड़ती है, और फिर जो आपकी लेगेसी होती है उसके मुताबिक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को खेलना जाहिर है आसान नहीं रहता। जैसे आप 27, 28 या 30 बरस तक की उम्र में खेल रहे होते हैं, फिर आप 38 या 39, 40 की उम्र में जाके खेलना ऑफकोर्स एक चैलेंजिंग तो जरूर रहता है, मगर बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो खेलते रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह का तो डेब्यू 30 के बाद हुआ था। तो पॉइंट इसके फिटनेस के ऊपर है, जो कि शायद आजकल की क्रिकेट के अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसी की दी जा सकती है तो वो विराट कोहली है। मगर उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर की और उन्होंने इस चीज़ पर भी बोला कि मुश्किल टाइम भी आता है तो मुश्किल टाइम से निकला भी कैसे जा सकता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में एग्जाम्पल दी इंग्लैंड टूर की, कि इंडिया ने, ये विराट कोहली ने खुद कहा कि जब मैं 2014 में गया तो मैं कितने बुरे से कोलैप्स हुआ था, फिर 18 के अंदर मैंने रन भी किए थे। बट उन्होंने फिर इसी बात को ऐड करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अगला ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया का हिस्सा होऊंगा भी या नहीं होगा, या मैं उस वक्त क्रिकेट खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ। ऑफकोर्स तो उनको लगता है कि वो जो आखिरी टूर उनका ऑस्ट्रेलिया का अभी तक का आखिरी टूर हुआ वो अच्छे रन नहीं कर पाए, अगरचे उनकी एक इनिंग में 100 जरूर है जो कि फर्स्ट के अंदर उन्होंने किया था, 100 रन की इनिंग खेली थी, मगर उसके बाद वो लंबी बारी नहीं ले पाए थे विराट कोहली, जिसका उनको अफसोस
अफसोस है कि वो ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाए। अगरचे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारा, अगरचे उससे पहले 2 बार लगातार वो ट्रॉफी जीता था। और इससे बड़ा अपसेट उनके लिए ये रहा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसको लगातार 2 बार वो फाइनल खेल चुके हैं, इस बार वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट मुझे लगता है विराट कोहली इंडिया की क्रिकेट फ्यूचर के ऊपर भी बोले और विमेन क्रिकेट के ऊपर भी बोले, खासकर जो उनकी विमेन लीग भी चल रही है। ऑफ कोर्स लीग के साथ टैलेंट उनको बहुत मिलेगा और ऑफ कोर्स बहुत सी विमेन क्रिकेटर्स के नए चेहरे सामने आएंगे। एक्जैक्टली देखिए 18 वर्ष हो चुके हैं एक तरह से आईपीएल चलता आ रहा है, मगर बहुत से टैलेंट मिले हैं। अगरचे ये बात बहुत से लोग मानते हैं कि इंडिया अपना टैलेंट को सिर्फ आईपीएल से नहीं लेता। एक होता है कि आईपीएल से नहीं लेता, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आईपीएल से नहीं लेता, अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है उधर से भी लेता है। बट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ये है कि हम पीएसएल से बहुत टैलेंट लेते हैं। मिसाल के तौर पर 2017 के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अब्दुल समद जो टीम पाकिस्तान का हिस्सा है अभी न्यूजीलैंड के अंदर, अगर वो खेलते हैं स्टूवर के अंदर, तो पहली दफा ऐसा होगा 2017 के बाद ऑलमोस्ट 8 सालों में कि कोई क्रिकेटर पीएसएल खेले बगैर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर जाए। वो नेशनल टी20 के अंदर खेले, मगर इस केस में भी थोड़ा सा फ्लॉ ये जरूर है कि उनके अभी तक डोमेस्टिक में 1000 रन भी नहीं है और वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ चुके हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली होता है। अगर प्लेयर वो अच्छे हैं, आई होप कि वो कामयाब हों, बट थोड़ा जल्दी जरूर किए। बट विराट कोहली के बाद में सिर्फ इसलिए थोड़ी सी लंबी खींची कि विराट कोहली कह रहे हैं कि उनको फ्यूचर इंडिया का बहुत ब्राइट लग रहा है। ऑफकोर्स जिस किस्म के उनके पास नीचे बड़े बड़े प्लेयर अभी भी मौजूद हैं, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बहुत से लोगों ने बात की कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मगर अभी भी कुछ बड़े कद के क्रिकेटर थे जो कुछ बेंच पे बैठे थे और कुछ क्रिकेटर ऐसे थे जो बेंच पे बैठने के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुए, यानी 15 के स्क्वाड के अंदर भी नहीं हुए। आप सोचिए ना, अर्शदीप सिंह जैसा क्रिकेटर बाहर बैठा है, पंत जैसा बैठा है, जायसवाल जैसा क्रिकेटर जिसकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा हाइप बनी नौजवान क्रिकेटर्स के अंदर, उसकी और शुभमन गिल का बहुत जिक्र रहा, बट मुझे लगता है कि जायसवाल का शायद थोड़ा ज्यादा तूती बोला उसका, क्योंकि उन्होंने रन भी अच्छे किए, तो वो 15 के स्क्वाड के अंदर नहीं आए। मैं अभी भी इस चीज का बिलीवर हूं कि अगरचे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, बट वनडे पर्सपेक्टिव के अंदर अगर वो अभी से 2-3 नए नौजवान क्रिकेटर के साथ जाएं तो उनको इतना नुकसान, इनका कोई कहीं पर मिस नहीं होंगे, कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं है। मुझे ये लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की कमी महसूस होगी, क्योंकि इतने बड़े बॉलर हैं। 2 आईसीसी इवेंट के अंदर वो टीम इंडिया को ऊपर तक लेके गए थे। 23 के अंदर फाइनल में अगरचे वो हारे, मगर पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेले। 24 के अंदर वर्ल्ड कप जितवाई दरअसल बुमराह, अर्शदीप और विराट कोहली, समझ लीजिए 3 खिलाड़ियों ने। अगरचे सबके इनपुट था, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के अंदर रोहित शर्मा भी अच्छा खेले थे, बट पॉइंट इसके बुमराह उनकी बॉलिंग की आधी बॉलिंग बुमराह थे। बट शायद इसलिए भी बचत हुई कि ये सीना कंट्री नहीं है, दुबई है, जहां के अंदर स्पिनर्स को बड़ी फेवर मिलती है और इंडिया ने एक अच्छी हिकमत अपनाई, बाकी टीमों की निस्बत के 4 स्पिनर खिला दिए, जिससे कोई भी टीम उनका मुकाबला नहीं कर पाई है। बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा जाए, मैच दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुझे लगता है कि इंडिया की तैयारी इस एतबार से बेहतर है। उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, सबसे मेन पॉइंट, और शायद उनके पास बॉलर भी अब सीना कंट्री में टकराने के लिए ठीक ठाक किस्म के लाइक अर्शदीप हैं, हर्षित राणा इनके पास थे, सिराज की अगरचे जगह नहीं बनी, फिर मोहम्मद शामी, बुमराह के ऊपर भी बहुत सी बात हो रही है कि अब जो उन्होंने इंग्लैंड का टूर करना है उसके अंदर बुमराह को सारे मैचेस खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए। ऑफकोर्स अभी तो आईपीएल चलेगा, उसमें फॉर्म फिटनेस को देखा जाएगा, शायद हाफ ऑफ आईपीएल बुमराह अवेलेबल भी नहीं होंगे, बट हो सकता है और भी इस सीन के अंदर और 1-2 फास्ट बॉलर सामने हैं जिनको इंग्लैंड का टूर कराया जा सके। मगर इंडिया शायद काम ही करता है कि आईपीएल की हाइप मिले और उसको टेस्ट क्रिकेट में। कुछ मिनट्स के बाद पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच शुरू हो रहा है, इसके ऊपर तो बात करते रहेंगे, लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर आई थी विराट कोहली से रिलेटेड। विराट कोहली ने कुछ चीजों से बातों का, विराट कोहली आजकल हाथ तो चलते नहीं, बड़े कम उनकी बातें सामने आती है। बड़े सारे मुद्दे थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के पोस्ट नहीं की, विराट कोहली रिटायर कब हो रहा है, विराट कोहली के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनसे पूछ लिया गया। विराट कोहली ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड नहीं भाई, तस्वीर क्यों नहीं लगाई, हर बंदे ने पोस्ट किया, आपने क्यों नहीं किया, क्या विराट कोहली खुश नहीं है? विराट कोहली ने कहा पोस्टिंग अबाउट अस विनिंग द चैंपियनशिप is not going to increase the happiness in my heart. मेरे दिल के अंदर वो हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं कर सकता। विराट कोहली का इनडायरेक्टली कहने का मकसद ये कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाने से ये तो नहीं ना होगा कि जो मेरे अंदर दिल के अंदर खुशी है चैंपियनशिप जीतने की वो ज्यादा होगी। वो जो चैंपियनशिप जीतने की खुशी है ना, उसका एक अलग ही लेवल है। फिर वो एक और बड़ी अच्छी बात की, वो कहते हैं कि ना neither will it give us 2 trophies। बात तो सही है, अगर पोस्ट लगाने से कौन सी दोबारा से एक और ट्रॉफी मिल जाएगी। विराट कोहली बड़ा मैच्योर इंसान हो गया है, उसको पता है, वो अपने मोमेंट्स को एंजॉय करता है, वो अपने मोमेंट्स को जिसको कहता है लोनली एंजॉय करना जानता है। बड़ी अच्छी उन्होंने जवाब दे दिया, लोगों को ठंड पड़ गई नहीं लगाई, पता चला क्यों नहीं लगाई। फिर पूछा गया रिटायरमेंट से रिलेटेड विराट कोहली से सवाल, कहते कि ना मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होगा, रिटायरमेंट लेने का क्या करेंगे, आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट आई विल बी गोइंग। कहते मैंने रिटायरमेंट के बाद में क्या करूंगा मुझे नहीं पता, मैंने अपने टीममेट से भी पूछा, उसका भी यही हाल था, उसको भी नहीं पता था, लेकिन आई माइट बी थिंक ना ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रैवलिंग करता रहूंगा, बहुत सारी ट्रैवलिंग करूंगा। तो उनको लग रहा है कि जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे तो वो ट्रैवलिंग बड़ी करेंगे। आपको याद होगा विराट कोहली ने एक दफा कहा था कि जब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा ना, मैं कुछ अर्सा बहुत गायब सा हो जाऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, वो एकदम से गायब से हो जाएंगे। और वो अभी भी आप देखो बड़ा कम नजर आता है विराट कोहली, क्रिकेट के मैदानों में नजर आता है, अदरवाइज तो विराट कोहली का पता भी नहीं होता। फिर पूछा गया एग्रेशन के बारे में, कहते जब एग्रेशन दिखाते हैं तब भी मुसीबत है, जब एग्रेशन नहीं दिखाते काम रहते हैं, कामने से भी मुसीबत है, करे तो करे क्या। अब ये वाली बात में दम है, कोहली में एग्रेशन बहुत है, कोहली में एटीट्यूड किस चीज का, कोहली फजूल की स्लेजिंग करता है, कोहली को इतना एग्रेशन सूट नहीं करता, बड़ा प्लेयर है बड़ा हो जाए, कोहली इतना काम क्यों रहने लग गया, हम कोहली वो वाला चाहते हैं जो एग्रेसिव कोहली होता था, कोहली के एग्रेशन की जरूरत है। इंसान का कोई हाल नहीं है, एक बात आपको सच्ची बता रहा हूं, हम किसी हाल में खुश नहीं, जो नहीं हो रहा हमें वो चाहिए, जो हो रहा है हमें वो नहीं चाहिए, और जो नहीं हो रहा
जो हम चाहते हैं वो हो, जब वो होगा तो हम कहेंगे यार ये नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा हाल है, ये हमारा हाल जिसको कहते हैं ना इस वक्त हुआ हुआ है। खैर इसी के साथ साथ विराट कोहली से पूछा गया तो कहते हैं कि ना एक जो गिल्ट रहेगा ना उनको दिल में हमेशा, वो एक 2013 वाली टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड के अंदर उसका रहेगा, और एक ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर रहा। कहते हैं ना इफ यू आस्क मी द इंटेंसिटी ऑफ हाउ डिसअपॉइंटेड आई फेल्ट, फॉर मी द रीसेंट ऑस्ट्रेलिया टूर वुड बी द मोस्ट ट्रैश कह दिया। Earlier it was the 2014 England tour. Now I don't have the chance to correct it as I might not have an Australian tour again. समझ गए हो? ऑस्ट्रेलियन टूर अगेन, इससे आपको एक बड़ा अच्छा मैसेज मिल रहा है विराट कोहली कितनी अरसा क्रिकेट खेलने वाला है। समझ रहे हो? विराट कोहली की जो टेस्ट क्रिकेट है वो कितना अरसा है, ये आपको एक बड़ा अच्छे तरीके से मैसेज मिल गया। अगला टेस्ट टूर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलने वाले। इसका मतलब है जो अगली सीरीज होगी वो तो इंडिया के अंदर होनी है ना, वो विराट कोहली की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि ये जो WTC का चौथा साइकिल है ये विराट कोहली का लास्ट साइकिल होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। ये तो क्लियर हो गया, हमें पता था ये होगा। तो ये शॉकिंग है, विराट कोहली ने बता दे, लेकिन उनको गिल्ट है इस चीज का, क्योंकि हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्मेंस रही है, ये वाले टूर में परफॉर्मेंस नहीं रही, डिसअपॉइंटेड है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट छाई हुई है। बता दिए जाएं। बाकी उसके बाद जो है विराट कोहली ने जो है वो आरसीबी के खेमे को ज्वाइन कर लिया है और विराट कोहली का बड़ा कमाल का वेलकम किया गया है। और साथ में जो है विराट कोहली के साथ जो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद थी ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा लग रहा था कि यार वाकई में कोई क्या वो किंग आ रहा है, VIP बंदा आ रहा है। और जो एड किया गया आरसीबी का वो जो 18 का एड है, और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि यार 18वां सीजन है और इस बार जो है विराट कोहली की जर्सी का नंबर भी 18 है। तो भाई साहब इस बार जो है इंडिया के आरसीबी की टीम जो है चैंपियन बन के रहेगी। वैसे आरसीबी का हमेशा से यही रहा है भाई कि बड़ी जो है इनकी हाइप तो होती है, लेकिन एक तो ये स्क्वाड अच्छा नहीं बनाते हैं और दूसरा जब इवेंट होता है तो ये अनलकी रह जाते हैं, कभी कभी जो है वो इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं आती और ये जो है वो बड़ी बुरी तरह से जो है वो कभी कभी हार जाते हैं। लेकिन मेरी ये जाती तौर पे दिली तौर पे विश है इस बार आरसीबी जो है चैंपियन बने। मैं आरसीबी का सपोर्टर हूँ, वो अलग बात है, मैं फैन रोहित शर्मा का भी हूँ, लेकिन आरसीबी का मैं चाहता हूँ कि आरसीबी की टीम चैंपियन बने। वो इस वजह से बने कि विराट कोहली, मैं चाहता हूँ कि यार जो है वो एक बार विराट कोहली के होते हुए जो है आरसीबी चैंपियन बन जाए और विराट कोहली ट्रॉफी अपने जो है वो ऐसे शोल्डर पे उठाएं। तो वो चीज मैं देखना चाहता हूं एज अ विराट कोहली फैन। ठीक है, आपकी भी यही शायद विश होगी अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो विराट कोहली जो ट्रॉफी उठाए हुए हम देखें। विराट कोहली ने आईसीसी के इवेंट्स में भी जो किसी टीम को छोड़ा नहीं है, बड़े बड़े मैचेस में विराट कोहली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विराट कोहली एज अ कैप्टन जो है वहां पर भी ट्रॉफी जीतने में जो है कामयाब नहीं हो सके और एक आध बार ट्रॉफी जो है विराट कोहली के बिल्कुल जो हाथों से निकल गई। अब उस पर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी बनी है वो न्यूजीलैंड वाले मैच पे भी, लेकिन जो है वो एक आध बार ऐसा मुझे भी लगा कि विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ट्रॉफी जीत सकता था, कुछ जो है थोड़ी सी गलतियां ना होती। लेकिन मेरी विराट कोहली के फैन के तौर पे एक विषय यार कि जो है विराट कोहली जो है वो इस बार आरसीबी जो है जीते और विराट कोहली को मैं ट्रॉफी उठाए हुए देखो। बहरहाल विराट कोहली जो है वो बड़ी VIP किस्म की हेयर कट भी करवाई है विराट कोहली ने, और जो है वो बड़े विराट कोहली जो है वो आप ये कह सकते हैं VIP जो है वो प्रोटोकॉल के साथ विराट कोहली जो है वो आरसीबी को ज्वाइन किया उन्होंने। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे इमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।